नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ। दोस्तों, पिछले 10 से 15 साल में हमने देखा कि IT सेक्टर में एक बहुत ही बड़ा उछाल आया, बहुत ही बड़ा बूम आया। उसमें कई सारी कंपनीज थी जैसे कि गूगल, फेसबुक, ट्विटर एट्सेट्रा। इन सब की इकोनॉमी जो है वो कई सारे देशों की इकोनॉमी को पीछे छोड़ चुकी है। इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें तो लगभग दुनिया के हर देश में ये प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल होते हैं और इसी के साथ इन प्लेटफॉर्म्स को एक इमेंस पावर मिलती है। इसीलिए हम देखते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये कई सारे देशों के जो लोकल लॉज होते हैं उन्हें मानने में भी आनाकानी करते हैं। और तो और अमेरिका में भी ये आरोप लग चुका है कि फेसबुक ने वहाँ के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे वहाँ पर फेसबुक के द्वारा उन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में इंटरफेरेंस की गई थी, यहाँ यानी कि वहाँ के जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस था उसमें इंटरफेरेंस की गई। ऐसे में कई सारे देशों ने कदम उठाए इन प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए। भारत ने भी 2021 में IT रूल्स 2021 लेकर आए ताकि इन प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट किया जा सके। कई सारे प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक आदि ने उन रूल्स को मानने से अग्री किया, सो दे फेल इन लाइन। बट देन देयर वर सम अदर प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ट्विटर है, इन्होंने उन रूल्स को मानने में आनाकानी की, कुछ लूप होल्स वहाँ पे निकाले और उन लूप होल्स का बेनिफिट उठाने की कोशिश भी की। और हमने देखा कि भाई जो आम जनता है, जो इनके यूजर्स हैं, वो इसका सबसे बड़ा शिकार होते हुए दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्विटर पर किसी के भी खिलाफ हेट कैंपेन चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट भारत के खिलाफ ही ट्विटर पर या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर कोई व्यक्ति चाहे या कोई ग्रुप चाहे तो वो हेट कैंपेन चला सकता है। ऐसे में इस सभी को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने हाल ही में कुछ नए अमेंडमेंट्स प्रपोज किए इन रूल्स में, यानी कि जो 2021 में रूल्स आए थे उन्हें और बेहतर करने के लिए और कड़ा बनाने के लिए गवर्नमेंट ने 4 अमेंडमेंट्स प्रपोज की हैं। और आज की अपनी इस वीडियो में हम उन्हीं 4 अमेंडमेंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं और देखेंगे कि क्या वाकई में ये अमेंडमेंट्स जो हैं ये सिचुएशन को बेटर बना सकती हैं। ओके, सो वेलकम टू स्टडी IQ एंड माय नेम इज चांद कुबा। अगर आप मेरी वीडियोस की PPTs डाउनलोड करना चाहें तो टेलीग्राम के इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी IQ के इस कोर्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। बहुत ही शानदार कोर्स है जिसमें आपको सभी लोकल लॉज, मेजर एंड माइनर लॉज एंड लैंग्वेज, करंट अफेयर्स एंड साथ में टेस्ट सीरीज वगैरह सब प्रोवाइड कराया जा रहा है। चलिए, अब सबसे पहले हमने यहाँ पे शब्द का इस्तेमाल किया रूल्स। हमने कहा जी 2021 में जो रूल्स आए, रूल्स एंड लॉ में डिफरेंस क्या है सबसे पहले वो जानना जरूरी है, अदरवाइज इसका कोई पॉइंट नहीं रह जाता। देखिए, हम जानते हैं कि हमारी जो पार्लियामेंट है, जहां पर हमारे चुने हुए नुमाइंदे जाते हैं, हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं, वो लेजिस्लेचर है। इसी तरह से हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं। तो यहाँ पर हम पार्लियामेंट में MPs को भेजते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में MLAs को भेजते हैं। ये सभी लेजिस्लेचर का पार्ट हैं और लेजिस्लेचर हमारे कानून बनाती है। हमारे जो एक्ट होते हैं उन्हें हम लॉज बोलते हैं, स्टैट्यूट्स बोलते हैं। वो कौन बनाता है? हमारी लेजिस्लेचर बनाती है। लेजिस्लेचर ने कानून बना दिया, कानून को बनाया गया जो हमारी सोसाइटी है उसके बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए, जैसे कि IPC बना, जैसे कि CRPC बना, जैसे कि इनकम टैक्स बना, इनकम टैक्स एक्ट आया, IT एक्ट आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया। अब ये सभी लॉज हैं। इन लॉज को तो बना दिया, इन लॉज को लागू करने की जिम्मेवारी किसकी है? इन लॉज को, इन कानून को लागू करने की जिम्मेवारी होती है हमारी कार्यपालिका यानी कि हमारी एग्जीक्यूटिव की। विधायिका ने कानून बनाया, इसे लागू कौन करने वाला है? एग्जीक्यूटिव यानी कि हमारी कार्यपालिका। अब जो हमारी एग्जीक्यूटिव है वो जब इन लॉज को लागू करेगी तो सारे लॉज ऐसे नहीं होते हैं या सारे कानून ऐसे नहीं होते हैं कि उन्हें धरातल पर एज इट इज लागू कर दिया जाए। इन्हें लागू करने के लिए भी कुछ रूल्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहती है, जिसे हमने यहाँ पर, या कुछ गाइडलाइंस की रिक्वायरमेंट रहती है जिसको हम बोल देते हैं रूल्स। सो रूल्स को कौन बनाता है? रूल्स को बनाया जाता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा। और रूल्स बनते कब हैं? वो किसी कानून से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि किसी कानून को लागू करने के लिए रूल्स को बनाया जाता है। सो रूल्स आर मेड टू इम्प्लीमेंट द लॉ ऑन ग्राउंड, ये मैंने यहां पर बात कही। एंड इसीलिए रूल्स को यहां पर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रूल्स को बना कौन रहा है?
रूल्स को बना रहा है एग्जीक्यूटिव, जबकि रूल्स बनाने का काम किसका होना चाहिए था? अगर आप आइडियली देखें तो लेजिस्लेचर का ही होना चाहिए था, बिकॉज कानून कौन बनाता है? लेजिस्लेचर। लेकिन यहाँ पर हमने इसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कह दिया। दूसरी जो हमें यहाँ पर बात जाननी है, वो एक शब्द को हमें यहाँ पर, एक वर्ड को हमें समझना है, दैट इज इंटरमीडियरीज, क्योंकि ये जो इंटरमीडियरीज वर्ड है ये आगे यूज होगा। देखिए, जो आईटी एक्ट ऑफ 2000 है उसमें सेक्शन 2 क्लॉज W में आपको इंटरमीडियरीज को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। What is intermediaries? It is nothing but any person who receives, stores or transmits the record or provides any service. अगर आप इसे मोटा मोटी समझें तो यहाँ पर इंटरमीडियरी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म, चाहे वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो या फिर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हो या फिर वेब होस्टिंग सर्विसेज हो, जैसे कि सर्च इंजन हो गया तो गूगल हो गया, या फिर आपने ऑनलाइन पेमेंट साइट्स देखी जैसे कि पेटीएम वगैरह हो गया, ऑनलाइन ऑक्शन साइट्स हो गई, ऑनलाइन मार्केट प्लेस या फिर साइबर कैफे मार्केट प्लेस जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह होगा। तो ये जितनी भी आईटी कंपनीज आप देखते हो, इन्हें अगर हम एक ही वर्ड में डिफाइन करें तो इसे हम इंटरमीडियरी कह देंगे। आईटी एक्ट के हिसाब से ये इंटरमीडियरीज हैं। अब बैकग्राउंड में हमने अभी समझा 2 मिनट पहले कि 2021 में हमारी सरकार ने, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी है, मीटी जो है, उन्होंने कुछ रूल्स बनाए थे। क्या था रूल्स का नाम? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड या रूल्स 2021 के आईटी रूल्स हम उसे कह देते हैं। ये रूल्स किसके परसुएंस में बनाए थे? आईटी एक्ट ऑफ 2000 के परसुएंस में ही ये रूल्स को बनाया गया था। इन रूल्स का पर्पस क्या था? टू हैव और एंश्योर एन ओपन, सेफ एंड ट्रस्टेड अकाउंटेबल इंटरनेट फॉर ऑल इंडियन यूजर्स एंड डिजिटल नागरिक्स। सो जो हमारे डिजिटल नागरिक्स हैं, आप, मैं, जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का जो इस्तेमाल करते हैं, हमारे लिए ये इंटरनेट सेफ होना चाहिए, हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो, हमारी सुरक्षा को इससे नुकसान ना पहुंचे, हमारी रेपुटेशन को इससे नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए ये आईटी रूल्स को बनाया गया। जैसे कि मैंने अभी कहा कि इट इज़ वेरी इजी कि आप किसी के भी खिलाफ हेट कैंपेन चला सकते हैं। वो बचाने के लिए, वो सारी चीज़ों को बचाने के लिए डिजिटल रूल्स को लाया गया, जिसमें हमने कहा कि एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी आई। बट अगेन, क्योंकि एक बहुत ही डायनामिक वर्ल्ड है, इंटरनेट का जो वर्ल्ड है वो बहुत ही डायनामिक है और इसमें लूप होल्स भी निकाले जा सकते हैं, इसमें कमियां भी आ सकती हैं। उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए अभी जो गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट्स प्रपोज की हैं, 4 अमेंडमेंट्स उसमें प्रपोज की गई हैं। इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी वो ये थी कि मैनी इंस्टेंसेस दैट ग्रीवियंस ऑफिसर ऑफ इंटरमीडियरी इधर डू नॉट एड्रेस द ग्रीवियंस सेटिस्फैक्टरीली और फेयरली। अब हुआ क्या था कि 2021 के जो रूल्स थे उसमें सरकार ने कहा था कि हर मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो ट्विटर है, चाहे वो फेसबुक है, हर मीडिया प्लेटफॉर्म वहां पर एक ग्रीवियंस ऑफिसर को अपॉइंट करेगा। वो ग्रीवियंस ऑफिसर का काम क्या होगा कि जितने भी उसके यूजर्स हैं वो उस ऑफिसर के पास शिकायत भेज सकते हैं अगर उनके खिलाफ कोई यहाँ पर गड़बड़ हो रही है तो, या फिर उन्हें कुछ गलत होता हुआ दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि फेसबुक पे कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जा रहा है, तो आप ग्रीवियंस ऑफिसर ऑफ फेसबुक को यहाँ पर कंप्लेंट भेज सकते हैं और उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस कंप्लेंट को जल्द से जल्द दूर करेगा। इस तरह से यहाँ पे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी इंटरमीडियरीज हैं, उन्हें कहा गया कि भाई आप ये ऑफिसर्स अपॉइंट करोगे। अब होना क्या शुरू हुआ, मई 2021 में ये रूल्स लागू हुए। उसके बाद जैसे कि मैंने अभी कहा कि ट्विटर ने ही यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर जो है आनाकानी की कि भाई हम इन रूल्स को कैसे माने और वो सब। तो ग्रीवियंस ऑफिसर जो हैं वो यहाँ पर सेटिस्फैक्टरीली जो लोगों की शिकायतें जाती हैं उन पर एक्शन नहीं लेते थे। वो कारण था, या उस कारण से ये 4 अमेंडमेंट्स आई। सबसे पहली जो अमेंडमेंट यहाँ पर प्रपोज की गई है, अभी ये अमेंडमेंट प्रपोज की गई हैं इन रूल्स में, इनको अभी आपसे विचार मांगे गए हैं, उसके बाद ये लागू होंगी। सो ये वीडियो देखने के बाद आप भी अपना इनपुट इसमें दे सकते हैं। चलिए, सबसे जो पहली इसमें अमेंडमेंट प्रपोज है वो ये कि इंटरमीडियरीज ये इंश्योर करेंगे कि जो रूल 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, जो उसमें बातें लिखी गई हैं, आईटी एक्ट 2021 के जो रूल्स आए थे उनमें रूल 3 में जो बातें लिखी गई हैं, खास करके रूल 3(1)(b) में जो बातें लिखी गई हैं, उनको सभी लोग फॉलो करें। ये इंश्योर किसने करना है? ये इंटरमीडियरीज ने इंश्योर करना है।
तो मैंने यहाँ पे लिखा दैट इंटरमीडियरीज शुड इंश्योर दैट देयर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ यूज शुड इंक्लूड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रूल 3(1)(b). रूल 3(1)(b) में क्या क्या बातें कही गई हैं, चलिए वो देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात तो ये दैट कोई भी यूजर यहाँ पर जब आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाते हो, अपना लॉगिन करते हो, वहाँ पे साइन इन करते हो, साइन इन करते टाइम आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे अग्री करते हो। उन टर्म्स एंड कंडीशंस में ये सारी बातें होनी चाहिए। इसके अलावा हो सकती हैं, कंपनी और भी बातें रख सकती है, लेकिन ये जो रूल 3(1)(b) में जो बातें लिखी हुई हैं ये होनी चाहिए, ऐसा इन अमेंडमेंट्स में कहा गया है। और नेसेसरली होनी चाहिए, यानी कि होनी ही चाहिए। क्या क्या बातें हैं? जब भी कोई यूजर नए प्लेटफॉर्म पर जाकर साइन इन करेगा तो वो इस चीज से अग्री करेगा कि वो कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं डालेगा ऑनलाइन विच बिलोंग्स टू अदर पर्सन टू विच द यूजर हैव नो राइट। यानी कि आप वहां पर ये अंडरटेकिंग दोगे कि मैं कोई भी ऐसा कंटेंट ऑनलाइन नहीं पोस्ट करूंगा जो कि मेरा नहीं है, या फिर जो किसी और का अधिकार हो जिस पर मेरा अधिकार ना हो, या कोई भी डेफेमेटरी, ऑब्सीन, पीडोफिलिक, पोर्नोग्राफिक, रेशियली और एथनिकली ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट आप नहीं डालोगे। हार्मफुल टू चिल्ड्रन ऐसा कोई कंटेंट नहीं डालोगे, या फिर जिससे हमारे देश की सुरक्षा को खतरा हो ऐसा कोई कंटेंट आप ऑनलाइन नहीं डालोगे। किसी को आप यहाँ पर इंपर्सोनेट नहीं करोगे, यानी कि आप यहाँ पर किसी और के नाम से आईडी नहीं बनाओगे। कोई भी यहाँ पर ऐसी आप वहाँ पर कोई हरकत नहीं करोगे जिससे हमारे देश का कोई कानून टूटता हो, पेटेंट या फिर कॉपीराइट वगैरह का किसी का इन्फ्रिंजमेंट होता हो, ऐसी कोई भी आप वहाँ पर बात नहीं करोगे। और जो कंपनी जिसके प्लेटफॉर्म पर आप जा रहे हो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस में ये सारी बातें जो कि रूल 3(1)(b) में दी गई हैं आईटी रूल्स 2021 में, वो सारी लिखी होनी चाहिए। ऐसा ये अमेंडमेंट में कहा गया है कि भाई ये आप सभी लोगों से पक्के तौर पे मनवाओगे। फिर हमने लास्ट ईयर देखा था कि ट्विटर ने कई सारे लोगों के यहाँ पर जो ट्विटर अकाउंट से उनको ब्लॉक कर दिया था। आरोप लगा कि ट्विटर हमारा जो संविधान में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है उसी के खिलाफ जा रहा है और आर्बिट्रेरीली उन अकाउंट्स को ब्लॉक किया जा रहा है। उसमें हमने देखा कि कई सारे गवर्नमेंट के अकाउंट्स भी थे, उनको भी यहाँ पर या तो ब्लॉक किया गया या फिर अनटिक कर दिया गया, वो जो एक ब्लू टिक आता है उसको हटा दिया गया। इन एनी केस जो सेकंड अमेंडमेंट प्रपोज की गई है वो यही कहा गया है कि जितने भी इंटरमीडिएरीज हैं वो हमारे संविधान में लिखी हुई बातों को रिस्पेक्ट करेंगे, उन्हें लागू करेंगे। यानी कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारी जो डीपीएसपीस हैं, उन सबको यहाँ पर वो रिस्पेक्ट करेंगे। और ख़ास करके जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, उनको वो रिस्पेक्ट करते हुए लागू करेंगे, उनके खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। थर्ड अमेंडमेंट जो प्रपोज की गई है वो ये कि अगर किसी ग्रीवियंस ऑफिसर के पास ये शिकायत जाती है कि रूल 3(1)(b) में लिखी हुई किसी भी बात का कहीं उल्लंघन हो रहा है, यानी कि जो रूल 3(1)(b) में हमने बातें पढ़ी, कौन सी बातें जो अभी आपने पढ़ी, ये सारी बातें, अगर आपने किसी और को देखा कि कोई व्यक्ति किसी और की डुप्लीकेट आईडी बनाकर ऑनलाइन कुछ काम कर रहा है, या फिर कोई आपने देखा कि आप फेसबुक पे गए, वहाँ पर कोई व्यक्ति रेशियली या फिर एथनिकली ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट डाल रहा है या फिर दंगे भड़काने की कोशिश कर रहा है, आप क्या करोगे? आप ग्रीवियंस ऑफिसर के पास वहाँ पर शिकायत भेजोगे। और इस थर्ड अमेंडमेंट में कहा गया है कि कोई भी अगर ऐसी शिकायत आती है तो उस शिकायत को 72 आवर्स के अंदर अंदर हल किया जाएगा। यानी कि रूल 3(1)(b) से जुड़ी हुई कोई भी शिकायत अगर किसी भी ग्रीवेंस ऑफिसर के पास जाती है तो उस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि विद इन 72 आवर्स उस शिकायत का हल किया जाए। कोई और शिकायत जाती है तो उस शिकायत के लिए इनको यहाँ पर 15 दिन का समय दिया गया है। पहले क्या होता था कि पहले कोई भी शिकायत अगर जाती थी तो वो 15 दिन में आपको सॉल्व करनी होती थी, बट क्योंकि चीज़ें बहुत जल्दी वायरल हो जाती हैं, अब किसी ने कोई हेट फैलाने की कोशिश की, कोई हेट स्पीच कर दी ऑनलाइन, तो चीज़ें हमें पता है कि बहुत जल्दी वायरल हो जाएंगी, तो वो रूल 3(1)(b) में आ गई। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि भाई इसे 15 दिन नहीं, इसे 72 आवर्स में आपको लागू करना होगा, यानी कि इसको हल करना होगा, इस कंप्लेंट पे एक्शन लेना होगा। एंड लास्ट जो यहाँ पर अमेंडमेंट प्रपोज की गई है वो भी ये है कि एक नई कमेटी बनाई जाएगी, दैट विल बी कॉल्ड ग्रीवियंस एपेलेट कमेटी। तो जैसे कि हमने कहा कि ये जो ग्रीवियंस ऑफिसर्स हैं ये कंपनी के प्राइवेट ऑफिसर्स होते हैं। अब कई बार ये ऑफिसर्स भी आनाकानी करते हैं या फिर
कई बार क्या होता है कि मैंने कोई शिकायत की, जो ग्रीवेंस ऑफिसर, मैंने कहा जी देखो मेरी आईडी किसी और ने बना रखी है, झूठी आईडी बना रखी है, मुझे इंपर्सोनेट किया जा रहा है। ग्रीवेंस ऑफिसर ने उस पर कोई एक्शन या तो लिया नहीं, या फिर मेरे ही खिलाफ कोई एक्शन ले लिया, या फिर उस आईडी को छोड़ दिया, एज इट इज छोड़ दिया। तो मेरे पास क्या हल बचता था? मेरे पास यही हल होता था कि भाई मैं एट द मैक्स कोर्ट के पास जा सकता था। लेकिन अब कोर्ट के पास जाने के साथ साथ मेरे पास एक और ऑप्शन खुल जाएगा, और वो ऑप्शन है कि ग्रीवेंस एपेलेट कमेटी बनाने की यहाँ पर बात कही गई है। यानी कि अगर आपने कोई शिकायत की और उसका रिड्रेसल से आप संतुष्ट नहीं हो, तो आप इस एपेलेट कमेटी का रुख कर सकते हो और इसके पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो। और कमेटी को यहाँ पर उस अपील पर 30 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर अपना डिसीजन देना होगा। तो विद इन 30 डेज कमेटी को उस अपील पर एक्शन लेना होगा। बट इसी के साथ साथ आपके पास कोर्ट जाने के भी जो रास्ते हैं वो खुले रहेंगे, ऐसा भी प्रपोज किया गया है। ये 4 बेसिक अमेंडमेंट्स जो हैं प्रपोज की गई हैं, एंड मुझे लगता है कि ये अमेंडमेंट्स जो हैं इनमें पॉइंट है जहां पर अगर जो कंपनीज हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को मानने से मना कर देती हैं, या जो फिर ऐसे कंटेंट को जो कि हेट स्पीच कई बार देखते हैं या फिर ऑफेंसिव होता है, उसे हटाने से मना कर देती हैं या उस पर एक्शन लेने से कई बार लंबा समय लेती हैं, ऐसी दिशा में या ऐसी सिचुएशन में ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। ये मेरा मानना है। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे दोस्तों। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।